तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो रिलेट करता है ये बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसमें ये है हमारा लेक्चर 6 जो कि स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 246 से। और इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसा कि अभी तक आपने लेक्चर 5 तक ये प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े और उसको ध्यान दिया, तो अब जो हमारा है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं फंड्स की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो कुछ बात इससे देखते हैं, उसके बाद आपको अपने हम नोट से पढ़ाते हैं। इसमें दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर में जो कुछ करने जा रही है उसके बारे में एक ये ब्लूप्रिंट होता है। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट मतलब फंड से रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे उसको आप देखेंगे, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सारी बात हमारी इस टॉपिक में होगी। तो ये हमारा लेक्चर 6 है और इसमें आप एक एक करके इसको देखिए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ a blueprint of a business organization that relates to funds. So the important things covered under this are financial management, और दो इसके एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आप लोगों ने पहले इसको समझा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? फंड्स का प्रोक्योरमेंट, फंड्स का डिप्लॉयमेंट और मैक्सिमम रिटर्न टू ओनर्स। दीज आर द बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इसी के साथ इसलिए लिख दिया जिससे आप इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कर पाओ, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ए बिगर टर्म, इट कंप्राइजेस ऑल दीज 3। और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग ये बताता है कि हमारा फंड्स का फ्यूचर ब्लूप्रिंट क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बातें इसमें डिस्कस होती हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या एस्पेक्ट्स हैं? एक तो एडिक्वेट फंड्स और दूसरा एट राइट टाइम। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी बिज़नेस के लिए कि एक तो जब हमको ज़रूरत हो, जब हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स की ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो, यानी एडिक्वेट। सो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स शुड बी मेड अवेलेबल बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, पहली बात। और दूसरा एट राइट टाइम, यानी वो फंड्स हमको सही टाइम पे मिलने चाहिए। अब अगर हमको आज ज़रूरत है कि आज हमको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लगती है कि रॉ मटेरियल मार्केट में सस्ता है और आज अगर हम इसको ख़रीदें तो हमारे बिज़नेस के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, तो हमको फंड्स अभी मिल जाने चाहिए। ये नहीं कि फ़ंड्स हमको अवेलेबल हो 2 महीने बाद, तो वो हमारे लिए राइट टाइम नहीं होगा। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। एक तो एडिक्वेट फंड्स की सही क्वांटिटी, और दूसरा एक सही टाइम पे जब हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों बहुत बड़े एस्पेक्ट और बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो प्लानिंग, इसके शब्द से आपको क्लियर है कि प्लानिंग रिलेट्स टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आगे हम भविष्य में क्या हम चीज़ें लेकर के चलेंगे, हमारे पास फंड्स कैसे कैसे आएंगे और फंड्स की हमारी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, ये सब कुछ हम इसमें प्लान करते हैं। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? एडिक्वेटली एंड एट राइट टाइम। ये बातें आप इसमें टॉपिक में देखोगे। क्यों रीज़न इसका है, कारण क्या है एडिक्वेट फंड्स का? कि अगर हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है तो क्या होगा? अगर हमको फंड्स शॉर्ट हैं, हमारी एडिक्वेट नहीं हैं, नॉट अवेलेबल टू ऑनर कमिटमेंट, नॉट एबल टू ऑनर कमिटमेंट, तो हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमने पेमेंट के कमिटमेंट कर रखे हैं, अपने क्रेडिटर्स को कर रखे हैं, अपने लेंडर्स को कर रखे हैं, अपने फंड्स प्रोवाइडर को कर रखे हैं, उनको हम ऑनर नहीं कर पाएंगे। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इससे हमारी मार्केट में रेपुटेशन ख़राब होती है। हमको फर्दर फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ता है तो हमको फाइनेंसर नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी
फंड्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात आती है फ़ंड्स अगर हमारे पास एक्सेस में हैं, तो अपरेंटली तो ये लगता है कि फ़ंड्स एक्सेस में हैं तो बड़ी अच्छी बात, जिसको चाहे पेमेंट कर दिया, लेकिन नहीं, वो भी हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं होती। रीज़न कि अगर फ़ंड्स हमारे पास एक्सेस में पड़े हैं तो उनकी हमको कॉस्ट तो लगेगी ना, मोर कॉस्ट और वेस्टफुल एक्सपेंसेस, क्योंकि जब हमारे पास फ़ंड्स बहुत एक्सेस में होते हैं तब हम अपने बहुत से वेस्टफुल एक्सपेंसेस करने लगते हैं, क्योंकि हमको फिर फ़ंड्स ये लगता है कि पैसे तो हमारे पास पड़े हुए हैं तो उनका पैसे को जैसे चाहें वैसे यूज़ करें, तो हमारे एक्सपेंसेस कैसे हो जाते हैं, वेस्टफुल हो जाते हैं और हमको उस सब की कॉस्ट लगती है कि अगर हमने लोन एक्सेस अमाउंट में ले रखा है तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट तो हमको पड़ेगा ही, कॉस्ट तो पड़ ही रही है, साथ में हम उसका एक बहुत ही जुडिशियस एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे और वो हमारे एक्सपेंसेस वेस्टफुल एक्सपेंसेस करने लगेंगे। तो दोनों ही एस्पेक्ट हमारे लिए अच्छे नहीं होते। दैट्स वाई एडिक्वेट वर्ड इज़ यूज्ड कि हमारे पास फंड्स कैसे होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए और एक सही टाइम पे होने चाहिए। तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम एक अच्छा कोऑर्डिनेशन से मैनेज करते हैं तो वो हमारी बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कही जाएगी। आगे देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के और क्या एस्पेक्ट्स हैं, चूँकि आपसे पहले ही बताया ये सब मिलते जुलते होते हैं, आपको बार बार बस खूब रिवाइज़ करना है और अपनी एनसीईआरटी की बुक से इसको और डिटेल करते जाना है, जिससे आपको ये सारे नोट्स या हमारा डिस्कशन बड़ा ही यूज़फुल हो पाए। फाइनेंशियल प्लानिंग इट एम्स एट स्मूथ ऑपरेशंस बाय फोकसिंग ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट। तो ये फिर से वही ऊपर वाली बात कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एम क्या है, एट स्मूथ ऑपरेशंस, कि हमारे सारे जो ऑपरेशंस हैं बड़े स्मूथली चलें, बाय फोकसिंग ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट। और हमारे ऑपरेशन सारे स्मूथ कब होंगे, जब हमारी फंड्स रिक्वायरमेंट बहुत सही से फुलफ़िल हो रही होगी। दूसरा, अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, और ये हमारे पास अवेलेबल किस बेसिस पे कि हम क्या दे लेकर के चलेंगे, ये सब हमारी अवेलेबिलिटी कैसे पॉसिबल होती है, जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे ढंग से लेते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस की पहले बात हो चुकी है। सो फाइनेंशियल डिसीजंस अगर हमारे सही हैं तो हमारी ये सब चीज़ें भी बड़ी स्मूथ हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है, हियर ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी एट हायर स्केल। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसका हम समझते हैं, अगर आपको याद होगा तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिलेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स। सो यहाँ पे निश्चित है कि हमारे ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी एट हायर स्केल। तो जब हम फिक्स्ड एसेट्स में बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए व्यवस्था करते हैं तो हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी हमारी बढ़ जाती है, और यानी जब हम प्लांट मशीनरी और इन सब की बातें और करते हैं, हाई लेवल करते हैं, तो हमारा निश्चित है स्केलिंग बढ़ जाती है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन एस्पेक्ट्स क्या, एडिक्वेट फंड्स एट राइट टाइम। फंड्स अगर शॉर्टेज है हमारे पास तो उसका क्या हमारे लिए एडवर्स इफ़ेक्ट है, अगर एक्सेस में है तो भी हमारे पास क्या एडवर्स इफ़ेक्ट है। तो हमको बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लेते हुए फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। और अगर हमारे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन से रिलेटेड है तो हमारे निश्चित है कि हमारे ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी एट हायर स्केल। फिर क्या चीज़ें हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर उन्हीं चीज़ों को दिया है कि हमारे जो ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड यानी एट राइट टाइम। सेकेंड थिंग, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। ये भी हमको देखना होता है कि फंड्स फर्म कहीं अननेसेसरली फंड्स को रेज़ नहीं कर रही है, क्योंकि अगर उसने अननेसेसरली फंड्स को रेज़ किया तो हमारे पास क्या होगी पोजीशन, ये एक्सेस में होंगे और हमको ज़्यादा उसकी कॉस्ट पड़ेगी और हमारे वेस्टफुल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप अच्छे से अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्या है, ये पेज नंबर 248 की बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कराता है, यहाँ एक प्रॉपर मैच कराता है। ये मैच किस में, फाइनेंशियल प्लानिंग के केस में मैच होता है फंड्स की रिक्वायरमेंट और उनकी अवेलेबिलिटी। तो प्रॉपर मैच किस में, फंड्स की हम रिक्वायरमेंट, हमें पहले तो ये बहुत अच्छे से अपना एनालाइज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है फंड्स की, और फिर कहाँ कहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट किस किस लिए है, हमारी
एसेट्स वगैरह के परचेज़ करने के लिए, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है कि हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए है, ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, उनकी अवेलेबिलिटी हमें कहाँ से हो रही है, वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे लिए अवेलेबल हो रहा है। सोर्सेज में आपको ध्यान देना चाहिए, हमारे पास ओन्ड फंड और लोन फंड। ओन्ड फंड में हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, लोन फंड में हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, और हमारे दूसरे सोर्सेज हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, इन सब से हम लोग फंड्स की व्यवस्था करते हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना है, प्रॉपर मैचिंग किस में करानी है, फंड्स की रिक्वायरमेंट में, और फंड्स हमको कैसे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर एस्टिमेटिंग और कंसीडरिंग। इस पार्ट पे हम लोग बहुत अच्छे से क्या एस्टिमेट करते हैं और कंसीडर करते हैं, ग्रोथ, कि हमारी ग्रोथ का क्या रेट है, कि आगे हमारी ग्रोथ का क्या परसेंटेज रहेगा, हम किस रेट से ग्रो करेंगे, क्योंकि ये फंड्स का जब हम यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये हमें हमको एक हमारा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होगा कि हमें इनका वापस करना है, इससे रिलेटेड हमको इंटरेस्ट वगैरह पे करने हैं। तो हमें ग्रोथ भी देखनी है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट फंड्स का हुआ या जहाँ पे डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म करेगी, इन्वेस्टमेंट का हमारा क्या हिसाब किताब है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है या छोटा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स के पार्ट पे देखोगे, और अपनी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो ये सब किसके कंसिडरेशन में, फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो हमने अपना टाइम फिक्स किया, मान लिया 5 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर जो भी है, तो उस पीरियड में हमें ये देखना है एक अपनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कि उसमें ग्रोथ का हमारा क्या रेट है, हम कैसे परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, साथ में हमारी अब फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या है फंड्स की फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड करता है ये, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड करता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग के एस्पेक्ट्स क्या हैं उनको देखो। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स, जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स हैं उनको कवर करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। ये 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा है, आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या आता है। इट कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स, इनको हम लोग बोलते हैं बजट्स, और दीज आर फॉर 1 ईयर और लेस। ये जो बजट हैं हमारे, ये 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए होते हैं, और ये इनको हम एक्सप्रेस्ड इन ग्रेटर डिटेल्स, बजट्स को जो प्रेजेंट करते हैं इनको हम काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस रखते हैं कि इसके बारे में, इस पे जो इनफ्लो आउटफ्लो इन सब के बारे में, डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। और हमारा प्लान ऑफ एक्शन भी बड़ा डिटेल्ड होता है कि हम क्या करेंगे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग किसको किसको इंक्लूड करता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किससे रिलेट करता है, इट रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, कि हमारे बिजनेस की से 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर की हमारी ग्रोथ का रेट क्या होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। फोकस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोग्राम, और इसका फोकस किस पे होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोग्राम पे। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आई, कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम से मतलब कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें लोन फंड कितना होगा, ओन फंड कितना होगा, कैसे हम अपनी फर्दर फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे तो जो हमारा ओन फंड से हम कहाँ पे और फंड्स का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड एनालिसिस इस जगह पे होता है, एंड दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप फिर से एक बार देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग में एक प्रॉपर मैच कराते हैं किसमें, हमारे फंड्स की रिक्वायरमेंट और हमारे पास फंड्स अवेलेबल कहाँ से हैं। अवेलेबिलिटी में आप उसके डिफरेंट सोर्सेस को देखते हो। फिर प्रॉपर एस्टिमेट हम करते हैं, प्रॉपर एस्टिमेट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किन एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हमारी जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होंगी, यानी फंड्स हमारा क्या रिक्वायर्ड है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग किससे रिलेट करती है, ये बातें इसमें बताई गई। नेक्स्ट देखिए,
फिर इसका जो पेज नंबर 248 का लास्ट पैरा है, इसमें क्या दिया है, हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस, कि फाइनेंशियल प्लानिंग की आखिर शुरुआत कैसे होती है, आखिर हम इसको कैसे देखते हैं, हम अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को और हमारे पास जो इनफ्लो आउटफ्लो का स्टेटस रहेगा उसको कैसे हम लोग इसमें लेकर के चलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेल्स की फोरकास्ट से। क्यों स्टार्ट हुआ सेल्स की फोरकास्ट से, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जनरेशन तो सेल्स से ही होता है। उसी पार्ट पे देखते हो कि आपके पास कितना सेल करने जा रहे हो इन फ्यूचर, और उसी के हिसाब से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे पास फंड्स का इनफ्लो होगा, और उस इनफ्लो को हम अपने कहाँ कहाँ पे हमें आउटफ्लो देना है, यानी कौन कौन से हमारे पास जो इनफ्लो हुआ इसके बेसिस पे हम कैसे पेमेंट कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों का एक हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं इसमें। तो प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट से फॉर 5 ईयर्स डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड, ये रियल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड, कि हमारा प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट ईयर की हमारी बैलेंस शीट की ये पोजीशन होगी, हमारा प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट टू ईयर में हमारी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन होगी। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि हमारे पास फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, और फंड्स की रिक्वायरमेंट किस लिए, फिक्स्ड कैपिटल के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। क्लियर, वर्किंग कैपिटल जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए, और फिक्स्ड कैपिटल जो हमें एक लंबे पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसकी हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होगी। कुछ समझते जाना इसको अच्छे से कि फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, सेल्स फोरकास्ट से। क्यों हमने देखा सेल्स को फोरकास्ट किया, एक लंबे टाइम के लिए, दैट इज़ से फॉर 5 ईयर्स। क्यों ऐसा देखा, क्योंकि हमारे पास जो रेवेन्यू का जनरेशन है, हमारे पास जो फंड्स की इनकमिंग होगी वो सेल्स के बेसिस पे ही होगी। और हमारा फिर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आगे के पीरियड के लिए कि हमारा अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, 5 साल में कैसी कैसी बैलेंस शीट की पोजीशन होगी, उसमें हमारी फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट देखिए एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप देखिए यहीं से स्टार्ट कर दिया गया था, सेल्स फोरकास्ट हुई है, तो जब सेल्स फोरकास्ट हुई उसके बेसिस पे आपने ये सब तैयार किया। तो यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा क्या होगा, अब उसके बाद हाउ मच कैन बी यूज्ड फ्रॉम अबव। अब जो हमारे पास प्रॉफिट्स हुए, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसमें से कितना पैसा हम यूज़ कर सकते हैं अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। हाउ मच रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज, रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, कि जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया उससे कितनी रिक्वायरमेंट हम अपनी फुलफ़िल कर पा रहे हैं, और अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हमारे ओन जनरेटेड रेवेन्यू से फुलफ़िल नहीं होती तो हमें किस पे रिलाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्सेज पे। क्लियर, तो उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज, अब हमें रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की है कि लॉन्ग टर्म की है। इन एक्सटर्नल सोर्सेज में हम ये देखते हैं कि हम डिवेंचर्स इशू करें, कि पब्लिक डिपॉजिट लें, कि आईसीडी लें। आईसीडी मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक कंपनी दूसरी कंपनी में, एक दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि हम वैसा करें। तो इसके लिए हमें कैश बजट बनाना होता है। कैश बजट में हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इस मंथ में हमारे पास इतना इनफ्लो हुआ और हमारा इस मंथ में इतना आउटफ्लो है, दोनों को मैच कराते हो, दोनों को कंपेयर करते हो, देखते हो हमारा इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। अगर आउटफ्लो ज़्यादा है इसका मतलब है हमें इस जगह पे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम अपने इंटरनल सोर्सेज से पूरा कर पाएंगे या एक्सटर्नल सोर्सेज से पूरा करेंगे। जनरली जब हम इसमें अपने पूरे इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच कराते हैं तो इनफ्लो में तो आपका इंटरनल सोर्स पूरा कवर हो ही जाता है, तो जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को हम अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से पूरा करते हैं। और अगर वो हमें कम पीरियड के लिए चाहिए तो हम बैंक से शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा लंबी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम आगे नहीं पूरा कर पा रहे होते हैं, तो हमको एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना होता है। तो ये चीज़ें हमारी कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट। तो हमारी इसकी बात होती है।
फिर आइए नेक्स्ट। अब हमें इसमें ये समझना है कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। फाइनली आपको क्या ये सब आपने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए कैसे कैसे हेल्प करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग करते क्या हैं। तो फाइनली ये देखना है पेज नंबर 249 NCERT का। इसमें दिया है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग हमको कैसे कैसे उसकी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है, इसको खूब ध्यान से समझिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। ये हमको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। कि अब जैसे इसमें एक था ना, अभी पिछले पेज पे आपने देखा कि सेल्स फोरकास्ट करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स की। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास क्या होगी कैश की रिक्वायरमेंट, कितने कैश का इनफ्लो होगा, कितना कैश का आउटफ्लो होगा। तो इसमें हमको ये हेल्प करता है फोरकास्ट करने में। फोरकास्ट मीन्स टू लुक इनटू फ्यूचर। तो अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस हेल्प्स इन अवॉइडिंग, और अगर हमने अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाया है तो हमको किस में ये हेल्प करता है, इसके बेसिस पे हम अवॉइड कर पाते हैं बिज़नेस में लगने वाले शॉक्स। कि बिजनेस को अगर कुछ झटके लगे या कुछ सरप्राइजेस, कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया, या जो सरप्राइज़ हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम उनको अवॉइड कर पाते हैं और अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं अगर हमारा पास अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान है। तो ये भी किस लिए है, फॉर फ्यूचर। कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, जो हमारे बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनमें हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है अगर हमारे पास अच्छा फाइनेंशियल प्लान है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लान में आपने देखा इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एडिक्वेट फंड्स और एट राइट टाइम। तो अगर ये दोनों चीज़ें हम फुलफ़िल कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा बिटवीन वेरियस बिजनेस फंक्शंस। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग एक डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। क्योंकि पहले ही हम लोगों की बात हुई कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो उस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का जब वो ब्लूप्रिंट है तो निश्चित है हमारे पास डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन होता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके बेनिफिट होते हैं कि हमारी वेस्टेज रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेस फंड्स नहीं लिए, क्योंकि एक्सेस फंड्स के केस में ही हम वेस्टफुल एक्सपेंसेस करते हैं। तो हमारी वेस्टेज रुकती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता कि मालूम हुआ उस एक ही काम का डुप्लीकेशन हो रहा है, वो चीज़ें भी नहीं होती अगर अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है। और गैप्स इन प्लानिंग, ये पार्ट नहीं आता क्योंकि हमारी चीज़ें एक दूसरे से इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट और रिलेट करती हुई चलती हैं कि प्लानिंग में गैप नहीं आता और हम अपने बिजनेस को स्मूथली चला पाते हैं। ट्राइज टू लिंक, और फाइनेंशियल प्लानिंग किस में क्या ट्राई करता है लिंक करने के लिए, प्रेजेंट विथ फ्यूचर। कि हमें आफ्टर 5 ईयर्स कहाँ पहुँचना है वो हमारा फ्यूचर हुआ, और एट प्रेजेंट हम जहाँ पे हैं यहाँ से 5 ईयर्स के बाद में हम कहाँ पे होंगे, वो चीज़ों के बीच में बहुत अच्छा सा ये लिंक बनाता है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली ग्रेजुअली अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, जो हमने पहले से एक अच्छे से डिज़ाइन किया होता है या प्रोजेक्ट किया होता है। और ये किसके बीच में लिंक करता है, इट इज़ ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो हमारे डिसीजंस हैं वो क्या हैं, और उनको फुलफ़िल करने के लिए हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या हैं, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड दिस इज़ कि हमें फंड्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, these funds are required to be invested in investing activities, और this is procurement of funds, कि आखिर हम फाइनेंसिंग डिसीजन जो करते हैं तो procurement of funds, this is deployment of fund। तो इनके बीच में बहुत अच्छा लिंक बनता है with the help of financial planning। it is easier to evaluate actual performance, और जब हमारे पास कुछ प्लान होता है तो हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने उस प्लान के साथ में बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो क्योंकि अगर हमारे पास कुछ प्लान ही नहीं है तो हम अपने को जो हमने एक्शन लिए हैं
जो हमारे कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं उनको आखिर आप किससे कंपेयर करोगे, उसका वेरिएंस एनालिसिस कैसे करेंगे आप। तो कुछ भी वेरिएंस एनालिसिस या कंपैरिजन या डिफरेंसेस को देखना, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी हैव ए वेरी गुड blueprint of finance. So this is possible only if good financial plan is there, then it is easier to evaluate actual performance. तो 6th के केस में हमारी यहाँ तक की बात है और ये 6th लेक्चर में आपका पेज नंबर 249 तक कवर होता है। इसको अच्छे से इसकी रीडिंग करिए, मेरी बातें सुनिए और ध्यान से फिर NCERT के बुक में चले जाइए और वहाँ से आप डिटेलिंग करोगे, बार बार आप रिपीट करोगे तो आप इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओगे और एक आपकी इसमें एक्सपर्टाइज बनेगा इसके बारे में समझने के लिए। थैंक यू।